Hello everyone, this is Japneet. Welcome back. I hope you're fine and safe. Today's video is all about reading. I will share a particular schedule. If you're following that schedule, you will end up getting your desired score. Basically, there are two types of problems which a student faces. First one is टाइम मैनेजमेंट. समटाइम्स व्हाट हैपन्स, एक स्टूडेंट दो पैसेजेस कर लेता है एक आवर में, ठीक है जी, बट थर्ड पैसेज वो कर ही नहीं पाता या थर्ड जस्ट स्टार्ट ही करा होता है. तो ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है. इसमें आप काफ़ी इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो. मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो वीडियो में बने रहो आप, साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा. दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग. समटाइम्स वी एंड अप गोइंग टू द लोकेशन पे हम पहुंच जाते हैं बट हम चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते. पैसेज की इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन, इनको हम रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है. तो वहाँ पे जाके क्या होता है कि आंसर गलत हो जाता है. फिर हम ये बोलते हैं कि लोकेशन पे तो हम पहुँच जाते हैं बट वहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाता है. तो सबसे पहले इस चीज़ को याद रख लो, ये DESI, ठीक है जी. D का मतलब होता है डेफिनेशन, E का मतलब होता है एग्जाम्पल या फिर एक्सप्लेनेशन, S का मतलब है सिनोनिम, I का मतलब है इनडायरेक्ट. आपको जब भी आंसर दिया होगा वो इन बेसिस पे दिया होगा. या तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी एक चीज़ की, जो उसकी एक्सप्लेनेशन एग्जांपल मिल जाएगी, ठीक है जी, या आपको उसका सिनोनिम मिल जाएगा या फिर इनडायरेक्टली आंसर दिया होगा. अब रीडिंग का जो डिफिकल्टी लेवल है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है. कई बार जब आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलने लग जाएं, ठीक है, वर्ड टू वर्ड आंसर्स मिलने लग जाएं, तो दैट मीन्स दैट इज़ ईजी. और जब दोनों में कोई भी वर्ड नहीं मैच करता, ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कोई वर्ड्स मैच ही नहीं करते, हम वर्ड्स पे ध्यान दे देते हैं कि भाई मैच क्यों नहीं करता ये, ठीक है. तो दोनों की जब अंडरस्टैंडिंग मैच करानी हो ना, तो आप समझ जाओ कि रीडिंग बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है जी. तो आज मैं कुछ आपको नॉर्मल क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, लाइक कैसे सिनोनिम बेस्ड कैसे होते हैं, ठीक है जी, डायरेक्ट कैसे होते हैं और इनडायरेक्टली कैसे दिए होते हैं. ये मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स बता रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है. टफ एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, बहुत टफ एग्जांपल्स भी हो सकती हैं. अगर आप लाइक करोगे वीडियो को, कमेंट करोगे, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखो. कहते फ्री रनिंग इज एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी फॉर पार्टिसिपेंट्स. आपको बस ये लास्ट लाइन पढ़नी है तो मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, ठीक है जी. सो द फाइनेंशियल आउटले इज नेग्लिजिबल, देयर आर नो ज्वाइनिंग फीस, ठीक है. ये इतना पढ़ लो, इतने से क्लियर हो जाता है. डायरेक्टली आंसर दिया होता है. आंसर इसका क्या आ सकता है अपना, नो आ सकता है, क्योंकि वहां पे लिखा एक्सपेंसिव एक्टिविटी, वहां पे लिखा कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है. तो इनडायरेक्टली आंसर दिया हुआ है. अ लिटिल बिट इनडायरेक्ट है बट ऑलमोस्ट समझ में आता है. यहाँ पे वर्ड है आउटले. आउटले का मतलब खर्चा. खर्चे के लिए कुछ वर्ड्स होता है जैसे आउटले, एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, एक्सपेंस हो गया अपना, स्पेंडिंग हो गया. अब जब खर्चा किया जाता है, कई बार हम लिख देते हैं ना स्पेंड एक्सपेंडिचर, दैट इज रॉन्ग. खर्चा करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं. टीवी शो आता है एक CID, उसको याद रखो. C से कैरी आउट, I से इंकर्ड, D से डू, डिड या डन, ठीक है. लाइक 50% एक्सपेंडिचर वॉज डन बाय एन अमेरिकन स्कूल ऑन बुक्स. यहाँ पे चेक करो, कहते आर लिटरेसी स्किल्स नीड टू बी एज हाईली डेवलप्ड एज दे वर इन द पास्ट. हमारे लिटरेसी स्किल्स हाईली डेवलप होने चाहिए जैसे पास्ट में थे. अब यहाँ पे देखो, आप रिलेट करा करो. अब यहाँ पे वर्ड है पास्ट. अभी ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली पास्ट दिया हो. यहाँ पे 30 से 40 ईयर्स लिखा हुआ है, 30 और 40 ईयर्स, ये पास्ट आ गया. लिटरेसी स्किल्स मतलब एक बंदा लिटरेट है, मतलब वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, ठीक है. तो ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ रीडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ राइटिंग. ये दो चीज़ें मिल गई. तीसरी है हाईली डेवलप होना, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होना. अगर देखो वर्ड्स के अकॉर्डिंग जाओ ना, तो हाईली डेवलप मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होना. उसकी जगह पे यहाँ पे लिखा है अ फुल एक्सटेंडेड ग्रास्प, एक अच्छी ग्रास्प. वर्ड के हिसाब से आंसर इसका आएगा यस. बट यहाँ पे देखो, लिटरेसी स्किल्स नीड टू बी एज हाईली डेवलप्ड, नीड टू बी होने चाहिए. वहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ डाउटफुल वेदर दीज नीड टू बी हाईली डेवलप्ड और नॉट. ये डाउटफुल है, हमको नहीं पता. तो इस हिसाब से आंसर इसका क्या है अपना, नो. दो क्वेश्चंस और बताऊंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा बट हाँ इंटरेस्टिंग वे से समझाऊंगा. अब सिनोनिम वाली बात देखो. पीपल्स ब्रेन्स शो लेस एक्टिविटी वाइल वॉचिंग TV देन व्हेन रीडिंग. मतलब लोगों का जो दिमाग है वो कम एक्टिविटी शो करता है, ठीक है. और ये एक्टिविटी की जगह पे एक वर्ड यूज करा है इन्होंने, लेस मेंटल स्टिमुलेशन. लेस ब्रेन एक्टिविटी मतलब लेस मेंटल स्टिमुलेशन. और ये जो कॉमास आ जाए ना जब, तो
तो आप अगर इनको स्किप करोगे ना तो समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, द लेबोरेटरी स्टडीज सिमिलरली शो लेस मेंटल स्टिमुलेशन ड्यूरिंग व्यूइंग दैन ड्यूरिंग रीडिंग। अभी देखो कितनी आसानी हुई, और ये मतलब ब्रेन वेव प्रोडक्शन के दोबारा मेजर करा गया, इसको इतना रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2-3 बार में आंसर ना भी पता लगे तो आप रीड कर सकते हो, फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि मैं डेली रीडिंग करवाता हूँ, मुझे पता है इस चीज के बारे में। आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, आंसर इसका है येस, क्योंकि भाई शो लेस एक्टिविटी वहां पे लिखा है लेस मेंटल स्टिमुलेशन, यहाँ पे लिखा है वॉचिंग टीवी और रीडिंग, वहां पे लिखा है व्यूइंग एंड रीडिंग। ठीक है, थोड़ा सिनम भी है। एक लास्ट क्वेश्चन है और ये समझो, ये काफी इंडायरेक्टली दिया हुआ है। इट इज एक्सेप्टेबल टू डिस्कस फाइनेंशियल इश्यूज विद पीपल यू डू नॉट नो वेल। कहते हैं ये भाई एक्सेप्टेबल है, आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हो फाइनेंशियल इश्यूज जिनको आप जानते नहीं हो। ये इनडायरेक्टली इसका आंसर मिलेगा। फर्स्ट लाइन पढ़ो, ऑस्ट्रेलियन नोशंस ऑफ प्राइवेसी मीन्स दैट एरिया सच एज फाइनेंशियल मैटर्स अपीयरेंस एंड रिलेशनशिप्स आर ओनली डिस्कस्ड विद क्लोज वंस। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लोज वंस के साथ डिस्कस होते हैं। यहाँ पे लिखा है यू कैन डिस्कस विद पीपल हुम यू डू नॉट नो, तो आंसर इसका क्या आएगा? नो, नहीं, गलत आंसर, आंसर फॉल्स आएगा इसका। यही चीज होती है वहां पे भी, फिर आप एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हो कि भाई कैसे रह गए, इतने तो मेरे सही थे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है ना, आंसर करना था येस टू नॉट गिवन में, येस टू नॉट गिवन वाले आप ट्रू फॉल्स में कर रहे हो। बाकी आई होप कि आपको पता चल गया होगा कैसे कैसे टाइप के इसमें स्ट्रेटजीज होती हैं। और मेन जो चीज़ अपना स्केड्यूल है, स्केड्यूल में आप एक तो डेली कुछ ना कुछ रीड करा करो, ट्राई करो कि न्यूज़पेपर रीड करो डेली 1.5 से 2 घंटे, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत वहीं से ही दूर होगी, अंडरस्टैंडिंग की भी दिक्कत काफ़ी हद तक उससे इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, या 2-2 रीडिंग्स करनी स्टार्ट कर दो डेली, मतलब एक रीडिंग तो आप सॉल्व कर रहे हो, दैट इज फाइन, आप इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, घर पे जाके 2 रीडिंग्स एक्स्ट्रा लेके ना 6 के 6 पैसेज कंटिन्यूसली रीड करो, समझो कि क्या चीज़ है। बस हमको अंडरस्टैंडिंग बूस्ट करनी है और अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बूस्ट करना, वो इसी से ही होगा। बाकी ऑल द बेस्ट।